Hello class 2, take out your rootstock book beta and open at page number 48, chapter number 7, kinds of houses. ठीक है, kinds of houses ये चैप्टर हम लोग अब पढ़ेंगे. चलिए. A house gives us protection from heat, cold, rain, thieves and wild animals. कह रहा है एक हाउस यानी घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किन चीज़ों से, हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, बारिश से, चोरों से एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवरों से. डिफरेंट पीपुल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. डिफरेंट पीपुल यानी अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके का टाइप्स ऑफ हाउस, अलग अलग तरीके का घर बनाते हैं और अलग अलग तरीके का मटेरियल यूज करके. अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस में. सबसे पहला कच्चा हाउस. कच्चा हाउस के बारे में आते हैं. दीज आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. ये आपको गांव में ही देखने को मिलेंगे कच्चा हाउस. दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, बाम्बू एंड हैच. ये मिट्टी, घास फूस, बांस इन्हीं सब चीजों से बने होते हैं. दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग. ये लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं और ये काफी बड़े भी नहीं होते, ये छोटे ही होते हैं. इनमें बहुत सारे फ्लोर्स नहीं होते. जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखेंगे फ्लोर्स होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. तो कच्चा हाउस में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये छोटे होते हैं और मिट्टी के बने होते हैं और ये लंबे समय तक टिक नहीं पाते. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका पक्का हाउस. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड मेटेलिक पिलर्स. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं जैसे कि ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के पिलर्स वगैरह हो गए. दे लास्ट फॉर मैनी ईयर्स. ये काफी सालों तक रहते हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं. पक्का हाउस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं. ये आपको शहरों में मिलेंगे, शहर में देखने को मिलेंगे. आपको बड़े बड़े जो बिल्डिंग है वो आपको शहर में देखने को मिलेंगे. दे ऑल्सो हैव मैनी फ्लोर्स. इसमें बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं. आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फ्लोर्स होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो इस तरीके से आपको मिलेगा बड़े बड़ा बिल्डिंग. पक्का हाउस में आप फिगर देख रहे हैं, स्काई स्क्रीपर्स, मल्टी स्टोर्ड, सिंगल स्टोरी, ड्यूप्लेक्स. ठीक है, ये सब पक्का हाउस है. अब आगे देखिए, बता रहा है कि सम ऑफ दीज आर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स. इनमें से कुछ जो है वो सिंगल स्टोरी होता है यानी कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है. ठीक, सिंगल स्टोरी लाइक बंगलो, जैसे बहुत बड़ा बड़ा बंगलो होता है. ठीक, वाइल अदर्स आर ड्यूप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. या तो बता रहा है कि दूसरा टाइप क्या होता है, या तो मल्टी ड्यूप्लेक्स होता है यानी कि 2 तल्ले का घर, और मल्टीप्लेक्स यानी कि उसमें बहुत सारा रहता है. ठीक है, बहुत सारा रूम रहेगा, फ्लोर रहेगा दोनों. ठीक, मल्टीप्लेक्स. अब आगे यहां बता रहा है सम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स हैव अ पार्क, जिम, common hall for party, a common market and various other facilities around them. कह रहा है कि जो स्काई स्क्रेपर्स होते हैं या मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग होती है, इनके पास इनका खुद का यानी बिल्डिंग के आसपास की जो लोकेशन है, आसपास का जो जगह है, उनके पास क्या क्या रहेगा बता रहा है. उनके पास एक खुद का पार्क रहेगा, जिम रहेगा, उनका कॉमन हॉल रहेगा जिसमें लोग पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कॉमन मार्केट रहेगा, वहाँ के बिल्डिंग के लोग जो है वो एक मार्केट में जाके अपना सामान खरीद सकते हैं. वेरियस अदर फैसिलिटीज यानी कि उसके आसपास हॉस्पिटल, स्कूल और भी सारी चीजें रहती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास, यानी स्काई स्क्रीपर्स या मल्टी स्टोर बिल्डिंग के आसपास. अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. पहले देखिए एक्स्ट्रा बस देखते हैं पहले क्या है. हाउसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज वेरी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अनदर. कह रहा जो घर है, ठीक है, वो जो है हमारे अलग अलग शेप के होंगे, साइज के होंगे, किसी का छोटा किसी का बड़ा. ठीक है, घर होगा. और बता रहा है कि हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हाउस यानी घर होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका इग्लू. ठीक, इग्लू के बारे में आते हैं. द हाउसेज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस where there is ice all around the year are called igloo. कह रहा है कि ऐसे घर जो बहुत ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है ऑल अराउंड द ईयर, हर साल
सिर्फ बर्फ गिरती है वहां पे, बर्फ ही बर्फ है वहां। तो ऐसी जगहों पे जो बिल्डिंग होती है उनको हम कहते हैं, बिल्डिंग क्या, जो घर होता है उनको हम कहते हैं इग्लू। ठीक है, जो कि बने हुए होते हैं बर्फ से, छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, ये देख रहे हो जैसे ये आपको फिगर दिख रहा है इग्लू का, तो ये छोटा होता है और बर्फ से ही बना होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो हाउसेज, इनको स्नो हाउसेज भी कहते हैं, इग्लू को ही स्नो हाउसेज भी कहते हैं। पीपुल लिविंग इन इग्लू आर कॉल्ड एस्किमोज, जो लोग इग्लू के अंदर रहते हैं उनको एस्किमोज कहते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा बज में देखते हैं क्या है। सैम्पैन इज नेम ऑफ हाउस बोट इन चाइना। अच्छा, हाउस बोट, ठीक है, यानी कि बोट पे बना हुआ हाउस जो है चाइना में उसको क्या बोलते हैं, सैम्पैन। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मूवेबल हाउसेस के बारे में आते हैं, जो हाउस मूव कर सकती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मूवेबल हाउसेस। पीपुल हु आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं, घूमते रहते हैं, तो इनके लिए भी इनका घर जो है इनके साथ जाता रहता है, जहाँ जहाँ ये जाएंगे इनका घर वहाँ वहाँ रहेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इस तरीके के हाउसेस को हम बोलते हैं मूवेबल हाउसेस, जिसको कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। दीज आर टेम्परेरी हाउसेस, ये जो मूवेबल हाउस हैं ये टेम्परेरी हाउस है, यानी परमानेंट नहीं रहता, इनको जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब बना सकते हैं। टेंट, कारवान, हाउस बोट आर एग्जाम्पल ऑफ सच बोट। टेंट जो है आप देख रहे हैं फिगर, टेंट सोल्जर का, ये जब चाहे तब लगा लिया, फिर जब जरूरत खत्म तो हटा लिया, टेंट हो गया। टूरिस्ट यूज दिस हाउस बोट फाउंड इन कश्मीर, ये जो हाउस बोट है कश्मीर में मिलता है, तो हाउस बोट जो है वहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह रहते हैं हाउस बोट में। अब कैरावैन में देखिए, ये कैरावैन है आपका, जिप्सीज और बंजाराज यूज कैरावैन नोन एज हाउस ऑन व्हील। जिप्सी और बंजारा जो है वो कैरावैन को यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं, वो इसी में रहते हैं अपना सब। अब हम लोग आगे आते हैं रूफ्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घरों का छत, घरों की छत के बारे में आते हैं। तो रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर हाउसेस, हमारे घरों का सबसे ऊंचा जो है ऊपर का हिस्सा, उसको हम छत बोलते हैं। देयर शेप्स हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर हाउसेस फ्रॉम रेन एंड स्नो। ठीक, कह रहा है देयर शेप्स हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर हाउसेस, इनका जो शेप है यानी छत का जो शेप है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे घर को बचाता है फ्रॉम रेन एंड स्नो, बारिश और पानी से, क्योंकि हम अंदर ही रहेंगे तो छत पे ही सारा आएगा, तो बचाएगा तो छत ही। ठीक, अब देखिए, इन सम हाउसेस दे हेल्प टू स्टोर रेन वाटर, बहुत सारे घरों में बारिश के पानी को जमा किया जाता है। ठीक, ऐसे घर बता रहे कि हाउसेस मेड इन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स, ऐसे घर जो प्लेन्स मैदानों पे बने होते हैं उनके जो रूफ होते हैं, छत, वो प्लेन होते हैं, जैसे कि हम लोग का छत है वैसे ही होता है, फिगर में देख रहे हैं, फ्लैट रूफ हाउसेस। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है ताकि पानी वानी बरसे, बर्फ भी गिरे तो कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखते हैं, प्लेसेस वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, यानी ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा बारिश हो या बहुत ज्यादा बर्फ गिरे, हैव हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स, इनका जो रूफ होता है वो झुका हुआ रहता है, ढलान रहता है इसमें, ताकि बर्फ या पानी गिरे तो जमा ना होने पाए और आते इस पे से फिसल के नीचे गिर जाए, घर के ऊपर न रहे। ठीक, अब बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाता तो घर जो है धंस जाता, टूट जाता, इसीलिए इस तरीके का रूफ बनाया जाता है, स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है, ताकि सड़क के बर्फ और पानी तुरंत नीचे आ जाए, इसके ऊपर ज्यादा बर्फ जमा न हो। ठीक है,
इसी तरह इग्लू में भी है, उसका इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि बर्फ गिरे तो इसके साइड साइड में जमा हो जाए, इसके ऊपर न गिरे। अब आगे देखते हैं। अ हाउस, एक घर क्या क्या होता है भाई, देखिए। शुड बी स्पेसियस एनफ, जो घर है, हाउस है, स्पेशियस एनफ यानी उसमें जगह पर्याप्त होनी चाहिए ताकि सभी लोग रह सके, गेस्ट आए तो वो भी रह सकें, इतना जगह होना चाहिए। शुड हैव विंडोज फॉर सनलाइट एंड एयर टू पास थ्रू, घर में खिड़की होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी, ताकि धूप आ सके आपके घर के अंदर, और जो हवा है घर के अंदर, ठीक है, जो गर्म हवा है घर के अंदर वो बाहर जा सके और बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर आ सके। शुड बी सराउंडेड बाई ट्रीज एंड प्लांट्स, आसपास पेड़ पौधे रहने चाहिए आपके घर के, अगर नहीं है तो आप जो है गमले में लगा लीजिए, छत पे गमले पे कर लीजिए, ठीक, इससे ताजी हवा मिलेगी आपको। शुड बी क्लीन डेली, घर जो है उसको भाई साफ सुथरा रखना चाहिए, जैसे हम अपने बॉडी को साफ करते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही अपने घर को भी हमें साफ रखना चाहिए, उसको भी सुंदर बना के रखना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डू वी नीड अ हाउस, वाई डू वी नीड अ हाउस मतलब हमें हाउस की जरूरत क्यों है भाई, देखते हैं। वी नीड अ हाउस to protect us from heat, cold, rain, snow, thieves and wild animals. We need a house to protect us from heat, cold, rain, snow, thieves and wild animals. कह रहा है हमें हाउस इसलिए चाहिए ताकि हम बचे रह सकें गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, बर्फ से, चोरों से और जंगली जानवरों से भी बचे रह सकें। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या है भाई। The house made up of mud, straw, bamboo and hatch is called kacha house. The house made up of mud, straw, bamboo and hatch is called kacha house. यानी ऐसा घर जो बना हुआ है मिट्टी से, ठीक है, बांस से, घास फूस से, तो उसको हम बोलते हैं कच्चा हाउस। थर्ड नंबर देखिए, who needs मूवेबल हाउस, किसको मूवेबल हाउस की जरूरत होती है। तो भाई जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है उसी को जरूरत है। तो जिप्सीज और बंजाराज नीड मूवेबल हाउस, जिप्सीज और बंजाराज नीड मूवेबल हाउस, जिप्सी या बंजारे को जरूरत होती है मूवेबल हाउस की। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट इज इग्लू, इग्लू क्या है। द हाउस मेड अप ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू, द हाउस मेड अप ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू, यानी ऐसा घर जो बर्फ से बना है उसको हम इग्लू कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है बेटा, कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, आपका एग्जाम होने वाला है। थैंक यू।